पाठ 11 विचित्र सर्प। जानकारी पठन से पूर्व। प्रकृति में विचित्रता का अंबार है। इसमें मौजूद जीवों की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। रेंगने वाले जीवों में एक जीव है सर्प। सर्प देखने में जितने विचित्र होते हैं उतनी ही उनकी विशेषताएं भी विचित्र होती हैं। ये ऐसे जीव हैं जो कुछ बर्फीले स्थानों को छोड़कर संसार की सभी जगहों पर पाए जाते हैं। इनका क्षेत्र घर से लेकर समंदर तक का है। इस पाठ में सर्पों के जीवन, रहन सहन, भोजन, शारीरिक की रचना, विष आदि के बारे में जानेंगे। लंबा, पतला, बिना टांगों वाला सर्प विचित्र जीव लगता है। जमीन पर रेंगता हुआ सर्प सदैव अपनी आंखें ही दिखाता है, क्योंकि उसकी आंखों पर झिल्लीनुमा आवरण चढ़ा होता है। सर्प की जिह्वा बहुत पतली और 2 भागों में विभाजित होती है। सर्प रेंगने वाले जीवों की उस श्रेणी में आता है जिसमें मगरमच्छ, छिपकली आदि आते हैं। रेंगने वाले जीवों की विशेषता यह है कि वे मौसमानुकूल अपने शरीर का तापमान परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे सर्प अपने शरीर का तापमान सूर्य के ताप के अनुसार बढ़ा लेता है और सर्दी में आवश्यकता भर का तापमान घटा लेता है। इसके ठीक विपरीत चिड़ियों और स्तनपायी में आंतरिक आधार पर स्वतः ही शारीरिक तापमान घटता बढ़ता रहता है। वैज्ञानिकों का कथन है कि उनके पास इस बात के प्रमाण है कि 100 मिलियन वर्ष पूर्व सर्प छिपकली से परिवर्तित हुआ है। यही कारण है कि सर्प आज भी रेंगने वाले अन्य जीवों की अपेक्षा छिपकली से अधिक मेल खाता है। हालांकि छिपकली से वह कई अर्थों में भिन्न है, जैसे उसके पैर नहीं होते, घूमने वाली आंखें होती हैं और कान अंदर की ओर होते हैं। सर्प संपूर्ण विश्व में कहीं भी रह सकता है, जैसे रेगिस्तान, जंगल, झरना, जलधाराएं और सागर आदि। कई सर्प धरती के भीतर, वृक्षों में और जल में रहते हैं। सर्प केवल उन स्थानों में नहीं रहते जहां वर्ष भर हिमपात होता रहता है। इस प्रकार विश्व के बहुत कम हिस्से में ही सर्प नहीं रहते हैं। सर्प की लगभग 2700 प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व का सबसे लंबा सर्प दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह 9 मीटर तक लंबा होता है। सबसे छोटा सर्प केवल 15 सेंटीमीटर का होता है। ये छोटा सर्प अंधा होता है। सर्प अंधे होने के बावजूद अंधेरे और उजाले में फर्क समझ सकता है। कुछ सर्प विषैले होते हैं। इनके ऊपरी जबड़े में 2 पिचके हुए खोखले दांत होते हैं। इन्हीं की सहायता से सर्प काटते समय विष अंदर घुसा देता है। लगभग 270 प्रजातियों के सर्पों के पास कुछ ऐसा द्रव्य होता है जो केवल मनुष्य को क्षति पहुंचाता है। इनमें से लगभग 25 प्रजातियां ऐसी हैं जिनके काटने से तत्काल मृत्यु हो जाती है। इन सर्पों में विशेषतः एशिया का कोबरा, काला मांबा, अफ्रीका का एक वाइपर और ऑस्ट्रेलिया का ताइपैन प्रमुख हैं। प्रायः लोग सर्पों से इसलिए भयभीत होते हैं क्योंकि वे विषैले होते हैं। इतिहास में सर्पों को लेकर काफी मिथक हैं, जबकि अधिकतर सर्प मनुष्य के लिए क्षति पहुंचाने वाले नहीं होते हैं। सर्प चूहों को काबू करने का बहुत बड़ा काम निपटाते हैं। कुछ लोग सर्पों को भी पालतू बना लेते हैं, जबकि सर्प को प्रशिक्षित करना बहुत कठिन होता है। सर्पों में नर और मादा का भेद करना कठिन है, क्योंकि ये दोनों एक से ही दिखते हैं। कुछ एक प्रजातियों में नर की अपेक्षा मादा अधिक बड़ी दिखती है, जबकि कुछ में नर ही शारीरिक रूप से बड़ा दिखता है। सर्प की ऊपरी सतह रूखी होती है। ये सिर से पूंछ तक एक सी होती है। कुछ सर्पों में ये सतह, किनारे और नीचे का हिस्सा दूसरे प्रकार का होता है। इसकी सतह के 2 भाग होते हैं। भीतरी त्वचा में जीवित अणु होते हैं तथा बाहरी त्वचा में मृत अणु। समय समय पर सर्प अपनी ऊपरी त्वचा परिवर्तित भी करता रहता है।
इसे केनचुल परिवर्तन भी कहा जाता है। केनचुल परिवर्तन से पूर्व सर्प काफी सुस्त हो जाता है। केनचुल परिवर्तन के उपरांत सर्प की आंखें बहुत चमकदार हो जाती हैं। केनचुल उतारते समय सर्प एक खास अंदाज में अपनी नाक खुरदरी जमीन पर रगड़ता है। केनचुल मुंह की ओर से उतरनी आरंभ होती है। बूढ़े सर्पों की अपेक्षा युवा सर्प अधिक तेज तर्रार और चुस्त होते हैं। ठंडे वातावरण में रहने वाले सर्पों की अपेक्षा गर्म वातावरण में रहने वाले सर्प अधिक समय तक चुस्त व स्वस्थ रहते हैं। शायद इसीलिए ये केनचुल भी एक वर्ष में 6 से अधिक बार बदलते हैं, जबकि कुछ दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले सर्प वर्ष में केवल 2 या 3 बार ही केनचुल उतारते हैं। सर्पों के रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरणतः दक्षिणी अमेरिका में भूरे सर्प पाए जाते हैं। कुछ सर्प बहुत चटक रंग के भी होते हैं। कैलिफोर्निया का सफेद काली धारी वाला सर्प बहुत सुंदर दिखाई देता है। कुछ सर्प सुर्ख, काले और लाल पट्टियों वाले भी होते हैं। प्रायः सर्पों के शरीर में 24 बारीक बारीक मांसपेशियां होती हैं, जो प्रत्येक पसलियों से जुड़ी होती हैं। कुछ सर्पों में केवल एक फेफड़ा होता है, लेकिन कुछ सर्पों के 2 फेफड़े होते हैं। सर्पों का खाना हजम करने की तकनीक का काम पेट और आंतें ही करती हैं। इनका पेट तेजी से क्षमतानुसार बढ़ सकता है। यदि सर्प कोई जीव साबुत निगल लेता है तो उसे टुकड़ों में बांटने तथा हजम करने के लिए विशेष व्यवस्था होती है। केवल पंख और बालों के अतिरिक्त उसमें सब कुछ पचा लेने की क्षमता होती है। हड्डियां पचाने में सर्प को लगभग 72 घंटे तक लग जाते हैं। सर्पों में देखने और सुनने की क्षमता गजब की होती है। अपने वातावरण के अनुरूप वे विशेष प्रकार संकेत का आदान प्रदान करते हैं। सर्प के सिर के दोनों ओर आंखें होती हैं, जो दूर दूर तक आसानी से शिकार खोज लेती हैं। अपने अंदरूनी कानों के मदद से वो मंद आवाज भी सुन लेता है। सर्प की जिह्वा में स्वाद के लिए कुछ खास बिंदु होते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पता लगा पाना बहुत कठिन है कि सर्प कितना समझदार होता है। खाने के मामले में सर्प बहुत लापरवाह होता है। यही कारण है कि इन्हें पालना बहुत कठिन होता है। अधिकतर सर्प रात की बजाय दिन में अधिक फुर्तीले रहते हैं। कुछ बहुत सीमित क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, कुछ केवल 1.5 किलोमीटर के भीतर ही रहते हैं। अलग अलग प्रजातियों के सर्प सीधा, टेढ़ा, तिरछा सभी प्रकार से चलते हैं। कुछ केवल पानी में तैरते हैं। अधिकतर मादा सर्प गहरे गड्ढों, पेड़ की खोह और दबी छुपी जगहों में अंडे देती हैं। कई बार 100 से अधिक मादा सर्प एक ही स्थान पर अंडे देती हैं। एक बार में अधिकतर 6 से 30 अंडे पैदा होते हैं। कुछ एक सर्प अंडे देने के बाद उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां अंडे के ऊपर बैठकर उनकी सुरक्षा का प्रबंध करती हैं। लगभग 8 से 10 सप्ताह में अंडा परिपक्व होकर फूट जाता है। अंडे से निकलने के बाद इनके दांत आने आरंभ हो जाते हैं। अधिकतर सर्प चिड़िया, मछली, मेढक, चूहे और खरगोश तक खाते हैं, लेकिन कुछ सर्प जैसे एशियाई कोबरा और दक्षिण अमेरिकी सर्प दूसरे सर्पों को भी खाते हैं। खाने के बाद सर्प धूप में लेट जाता है और गर्मी से देह का तापमान बढ़ा लेता है। इसी से उसकी पाचन क्रिया चलती है। एक बार भरपेट खाने के बाद सर्प कई दिनों तक कुछ नहीं खाता, यहाँ तक कि प्रयोगशालाओं तथा चिड़ियाघरों में रखे सर्प मांसों में केवल एक बार ही खाते हैं। कुछ बड़े सर्प 1 वर्ष से अधिक समय तक बिना खाए रह सकते हैं। कुछ छोटे सर्प 6 से 8 मास तक व्रत रख लेते हैं। मोर, बाज, सूअर और कुछ दूसरे जानवरों से सर्पों को खतरा होता है। सर्प शत्रु को देखते ही छिप जाते हैं।